भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग दर्शन के तीसरे पाद को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। 7वें 8वें सूत्र में बहिरंग और अंतरंग इन दो शब्दों को लेकर के यम से लेकर के समाधि तक कैसे ये अंग बहिरंग और अंतरंग बनते हैं और एक समाधि में भी अगली अगली समाधि की अपेक्षा से कैसे ये बहिरंग और अंतरंग बनते हैं, इन सब बातों को लेकर के हमने विचार किया। अब एक नया प्रसंग, नवीन प्रसंग आ रहा है। यहां पर भौतिक वस्तुओं को ध्यान में रख करके भी बात कही जाएगी और विशेषकर मन को ध्यान में रख करके भी बात कही जाएगी। भूमिका के रूप में मैं आपके सामने कुछ बातें रखता हूं जिससे कि यहां पर 9वें सूत्र में जो बात कही जाएगी वो आपको स्पष्ट हो जाएगा। कोई भी दुनिया का पदार्थ जो अवयवों से बना हुआ पदार्थ हो, जो वस्तु अनेक अवयवों को मिलकर के बनाई गई, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिस वस्तु में परिवर्तन नहीं होता, बदलाव नहीं होता। उस बदलाव को, उस परिवर्तन को अलग अलग शब्दों से बोला जाता है। कहीं पर उसको विकार के रूप में बोला जाता है। विकार एक शब्द है, क्योंकि कोई ना कोई संज्ञा, कोई ना कोई नाम उसके लिए दिया जाता है। तो जो विकार होता है अर्थात बदलाव होता है, जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को, उस बदलाव को विकार शब्द से भी बोला जाता है। और शास्त्रीय भाषा में, यदि योग की भाषा में उसी विकार को, उसी परिवर्तन को यदि बोला जाए तो इसको कहते हैं परिणाम। परिणाम, परिणाम, तो परिणाम शब्द से बोला जाता है। तो योग की भाषा में इस बदलाव को, इस परिवर्तन को परिणाम कहते हैं। बिल्कुल लौकिक भाषा में, बिल्कुल जो कहीं पर भी जा करके आप गांव में जाओ, कहीं भी जाओ, तो वहां विकार शब्द भले ना समझे, लेकिन वहां सड़ना, गलना, ये जो शब्द हैं इनको वो अच्छी तरह समझते हैं। जिसको सड़ना कहते हैं, गलना कहते हैं, उसको विकार कहते हैं और उसी को परिवर्तन कहते हैं, उसी को बदलाव कहते हैं और उसी को योग की भाषा में कहते हैं परिणाम। और ये जो परिणाम है, ये जो बदलाव है, जो विकार है, ये विकार प्रत्येक जड़ वस्तु में, जो भी मटेरियलिस्टिक है, प्रत्येक पदार्थ में, वो चाहे स्थूल से स्थूल पदार्थ हो, वो चाहे सूक्ष्म से सूक्ष्म, कितना ही वो माइक्रो हो, हर वस्तु में ये बदलाव, ये परिवर्तन, ये विकार होता ही रहेगा और निरंतर होता रहेगा। इसी विकार को, इसी बदलाव को लेकर के यहां बात कही जाएगी और वो शब्द आएगा परिणाम। और यहां प्रसंग मन को लेकर के है, तो मन को लेकर के प्रारंभ में बातें स्पष्ट करेंगे और पूरी दुनिया को लेकर के भी योग में स्पष्ट करेंगे कैसे कैसे पदार्थों में परिवर्तन होता है, बदलाव होता है। और उन बदलावों को, उन परिणामों को जब हम व्यक्त करेंगे, व्यवहार में उनका प्रयोग करेंगे, तो उनका कोई ना कोई नाम रखना होगा। तो वहां जैसे हम लोक में जब किसी के साथ व्यवहार करते हैं, वस्तुओं को लेकर के या मनुष्यों को लेकर के, किसी को भी लेकर के जब हम व्यवहार करते हैं, तो उनके लिए कोई ना कोई संज्ञा, नाम हम लोग भी रखते हैं। ठीक इसी प्रकार यहां पर भी शास्त्र में भी उनके नाम रखे गए। तो ये जो भूमिका मैंने आपके सामने इसलिए रखी है ताकि आगे आने वाले सूत्रों को समझने में आपको सरलता होगी।
तो आइए योग दर्शन के तीसरे पाद के 9वें सूत्र को लेकर के हम विचार करते हैं। सूत्र है व्युत्थान निरोध संस्कारयोः अभिभव प्रादुर्भावौ निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणामः। थोड़ा सूत्र लंबा है पर समझने का प्रयत्न करेंगे तो जैसे ही इसको विस्तार से सूत्र को समझ लेंगे तो आपको शब्द स्पष्ट समझ में आ जाएंगे। सूत्र में जिन शब्दों को बोला जा रहा है, कई बार शब्द अपरिचित होते हैं, यानी बार बार उनको सुने हुए नहीं है, व्यवहार में नहीं आते हैं। कुछ ऐसे शब्द जब व्यवहार में नहीं आते हैं, जिनको जब व्यक्ति पहली बार सुनता है तो उसको तुरंत बुद्धि में बिठा नहीं पाता है, मन में उसको स्टोर नहीं कर पाता है, मन में उसका संस्कार नहीं पड़ा हुआ होता है। जिस शब्द का संस्कार मन में नहीं पड़ा हो, जिस शब्द को मन में उसने बिठाया नहीं है, बुद्धि में नहीं बिठाया और व्यवहार में नहीं लाया, तो बार बार वो शब्द ही उसको दुख देता रहता है। यानी जब जब वो शब्द बोला जाएगा तो उसको समझ में नहीं आता उस शब्द से, जब वो समझ में नहीं आता है तो उसको दुख स्टार्ट होता है, दुख प्रारंभ होता है, और जो बोला जा रहा है उसको समझ नहीं पाता है। और जब समझ में नहीं आता है तो उसको लगता है ये क्या सुन रहे हैं, क्या बोला जा रहा है। तो इसलिए हमें इस बात को समझना है, कोई भी शब्द जब पहली बार सुनते हैं तो उसको पहली बार समझने का प्रयत्न करो जितना समझ में आता है, फिर उसको बार बार बोल करके, बार बार उस पर विचार करके, उस पर मनन करके बुद्धि में बिठा लो, मन में बिठा लो, उसके संस्कार को बिठाओ। आज जो भी हम बोलते हैं हिंदी में, वो हिंदी हमको समझ में इसलिए आती है क्योंकि हिंदी में बोले जाने वाले वो सारे के सारे शब्द हमने अपने मन में, अपनी बुद्धि में, अपने व्यवहार में बिठा चुके हैं। इसलिए बोलने वाला जब बोल रहा होता है, सुनने वाले सुनते हुए तुरंत उसके लिए वो मन के अंदर भी ट्रांसलेशन नहीं करता, वो परिवर्तन नहीं करता। बोलने वाले बोलते जा रहे और सुनने वाले साक्षात समझते जा रहे, शब्द निकलते जा रहे होते हैं, वो समझता भी जा रहा होता है साथ साथ में। क्यों? उन सारे शब्दों को मन में, बुद्धि में, व्यवहार में हमने बिठा लिया। ठीक इसी प्रकार से कुछ शब्द जब हम पहली बार सुनते हैं, उनको भी इसी तरह मन में बिठाना होता है, इसी तरह बुद्धि में बिठाना होता है और इसी प्रकार व्यवहार में उसको लाना होता है, तो वो भी समझ में आ जाता है। तो आइए यहां पर एक शब्द है निरोध परिणाम। निरोध शब्द को तो आप जानते हैं, क्योंकि पहले पाद में मन की जो अवस्थाएं बताई गई, उन अवस्थाओं में एक अवस्था का नाम निरोध है, उसी को निरुद्ध शब्द से कहा है। इस निरोध को ही निरुद्ध शब्द से कहा है। तो निरुद्ध कहो, निरोध कहो, एक ही बात है। शब्दों में अंतर है, अर्थ में कोई अंतर नहीं है। निरुद्ध भी कह सकते हो, निरोध भी कह सकते हो। और आपको स्पष्ट है निरुद्ध का अर्थ रुक जाना। निरुद्ध का अर्थ है रुक जाना। किसका रुकना? मन के संदर्भ में कहा गया है। मन रुक जाता है, मन कार्यान्वित नहीं होता, मन कार्यरत नहीं होता है। किस अवस्था में? निरुद्ध अवस्था में। तो मन की एक अवस्था है निरुद्ध अवस्था, उसी निरुद्ध को या निरोध शब्द से स्पष्ट किया जा रहा है। और साथ में एक शब्द जुड़ा है परिणाम। परिणाम यानी विकार, परिवर्तन, बदलाव। अब इस निरोध परिणाम को समझने से पहले एक और शब्द है जिसको हमें समझना है, क्योंकि निरोध परिणाम, निरुद्ध अवस्था, ये मन की अवस्था है। तो इस अवस्था से पहले भी और कई अवस्थाएं हैं मन की, उन अवस्थाओं को भी हमें समझना है। जब वो अवस्थाएं समझ में आ जाएंगी ना, तो ये निरुद्ध परिणाम भी समझ में आएगा। मन की 5 अवस्थाएं बताई गई पहले पाद में, पहले सूत्र में मन की 5 अवस्थाएं बताई। क्षिप्तम, मूढ़म, विक्षिप्तम, एकाग्रम, निरुद्धम इति चित्त भूमया। मन की जो भूमियां है, भूमि का मतलब अवस्था, मन की जो अवस्थाएं हैं वो 5 हैं। क्षिप्त अवस्था, मूढ़ अवस्था, विक्षिप्त अवस्था, एकाग्र अवस्था और निरुद्ध अवस्था। तो यहां पर ये जो निरोध अवस्था है, ये निरुद्ध अवस्था है। इसी निरुद्ध
को निरोध शब्द से कहा है और उसके साथ एक शब्द जोड़ दिया परिणाम, तो निरोध परिणाम। और क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त और एकाग्र, इन चारों को मिला दीजिएगा तो इन चारों को मिलाकर के एक नाम रख सकते हैं, और वो नाम रखा है सूत्र में व्युत्थान। क्या नाम है? व्युत्थान। शब्द दिया है, संज्ञा दी है, नाम रखा है। चारों को मिलाकर के, जैसे अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पांचों को मिलाकर के एक नाम दिया है अविद्या, या एक और नाम दिया है क्लेश। तो ऐसे ही ये जो मन की 5 अवस्थाएं हैं, इन मन की 5 अवस्थाओं को एक साथ देख लो और इन एक साथ दिखने वाली इन 5 अवस्थाओं के सामने 4 को इकट्ठा करके एक नाम दिया है और एक को अलग करके उसको दूसरा नाम दे दिया है, और यह भी अपेक्षा से, क्योंकि यह निरोध परिणाम आया है शब्द, यानी निरुद्ध अवस्था को ध्यान में रख करके जब बोलेंगे तो चारों को मिलाकर के एक नाम दे दिया है। यदि हम अपने सामने से निरुद्ध अवस्था को हटा करके एकाग्र अवस्था को देखें, एकाग्र अवस्था, उसको एकाग्र परिणाम कहेंगे। वो आगे आएगा, अगला सूत्र आएगा, उसमें स्पष्ट करेंगे। तो पर यहां पर निरुद्ध अवस्था को लेकर के बात कही जा रही है, इसलिए अब एकाग्र अवस्था को अलग से ना बता करके उन तीनों अवस्थाओं के साथ एकाग्र अवस्था को भी जोड़ दिया। तो क्षिप्त अवस्था, मूढ़ अवस्था, विक्षिप्त अवस्था, एकाग्र अवस्था, इन 4 अवस्थाओं को मिला करके उसको एक नाम दिया है, उसी का नाम है व्युत्थान। वो व्युत्थान अवस्था है, वो व्युत्थान परिणाम है। और जो निरुद्ध अवस्था है उसका नाम दिया निरोध, निरोध परिणाम। तो ये 2 परिणाम हमारे सामने, यानी 2 परिवर्तन हैं, ऐसा समझ लीजिएगा। 2 बदलाव है या 2 विकार है। ये विकार, ये बदलाव, ये अवस्थाएं किस में हो रही हैं? ये मन में हो रही हैं। सारी अवस्थाएं, ये सब मन की अवस्थाएं हैं, ये मन के बदलाव है, मन के परिवर्तन है, क्योंकि मन एक जैसा नहीं रहता, मन एक समान स्थिति में कभी नहीं रहता। क्यों? आपने पहले ही सूत्र में इस बात को समझने का प्रयत्न किया, दूसरे सूत्र में विस्तार से समझने का प्रयत्न किया कि मन जो है वो एक इकाई के रूप में तो दिख रहा है, लेकिन उसके जो कारण तत्व हैं वो 3 हैं, सत्व, रज और तम। यानी मन सत्व गुण से, रजोगुण से और तमोगुण से, 3 तत्वों से, 3 पदार्थों को मिलाकर के बनाया गया है। ईश्वर ने बनाया, तब जाकर के मन बना। अब जो 3 तत्वों से मन बना हो, जिसका रॉ मेटीरियल 3 हो, वो एक जैसा कभी नहीं रह सकता। अगर आप साइंस की दृष्टि से मोटे तौर पर, स्थूल रूप से आप देखें तो आप मोटे तौर पर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये 3 विभाग करते हैं। तो जिस वस्तु को आप देखोगे तो ये तीनों रहेंगे कम से कम, और तीनों रहेंगे तो एक सरीखा, एक समान वो वस्तु नहीं रह सकती। कभी इलेक्ट्रॉन उभर के आएंगे, कभी न्यूट्रॉन उभर के आएंगे, कभी कोई उभर के आएगा। तो परिवर्तन तो उसमें भी होता है, किसी में भी होगा। तो कहने का अभिप्राय यह है कि वस्तु जब 3 तत्वों से बनी है, जिसके आधार में, जिसके कारण रूप में 3 तत्व हैं, तो तीनों के स्वभाव उस वस्तु में आएंगे। यह अलग बात है कि किसका प्रभाव ज्यादा रहेगा, ये एक अलग बात है, पर बदलाव तो होगा, परिवर्तन तो होगा। उसी परिवर्तन को, उसी बदलाव को यहां पर 2 शब्दों से स्पष्ट किया जा रहा है। एक का नाम दिया व्युत्थान और एक का नाम दिया निरोध, और इसके साथ परिणाम जोड़ दीजिएगा तो व्युत्थान परिणाम और निरोध परिणाम। और इन्हीं 2 अवस्थाओं को लेकर के सूत्र है, और सूत्र कहता है व्युत्थान निरोध संस्कारयोः अभिभव प्रादुर्भावो। जब व्युत्थान अवस्था रहती है, व्युत्थान अवस्था में क्षिप्त है, मूढ़ है, विक्षिप्त है, एकाग्र है।
और क्षिप्त स्थिति में क्षिप्त के संस्कार बनेंगे मन में, मूढ़ की स्थिति में मूढ़ता के संस्कार मन में बनेंगे, और विक्षिप्त अवस्था जब होगी तो विक्षिप्त अवस्था के संस्कार मन में बनेंगे, एकाग्रता रहेगी तो एकाग्र अवस्था के भी संस्कार मन में बनेंगे। और इन चारों प्रकार के संस्कारों को इकट्ठा करके यहां पर बोला जा रहा है व्युत्थान संस्कार। यानी व्युत्थान अवस्था में जो मन के अंदर प्रभाव पड़ता है, मन पर जो छाप पड़ता है, उस छाप को, उस प्रभाव को संस्कार शब्द से बोला जाता है। और संस्कार शब्द को लेकर के मैंने आपके सामने अनेक बार चर्चा की है। उसी संस्कार के लिए ये बात कही जा रही है। जो मन पर पड़ने वाला जो प्रभाव है, मन पर पड़ने वाला जो छाप है, उसी को यहां संस्कार कहा जा रहा है। तो कहते हैं व्युत्थान संस्कार और एक निरोध संस्कार। व्युत्थान अवस्था में व्युत्थान के संस्कार बनेंगे, निरुद्ध अवस्था में, निरोध अवस्था में निरोध के संस्कार बनेंगे मन पर। और उन संस्कारों को लेकर की बात कही जा रही है। ये कहते हैं व्युत्थान निरोध संस्कार, ये दो प्रकार के संस्कार हो गए, एक व्युत्थान संस्कार, एक निरोध संस्कार। और इन दोनों संस्कारों में एक ये भी स्थिति रहती है कि हर संस्कार दूसरे संस्कार को दबाने का प्रयास करते हैं। और जो संस्कार मजबूत होगा, जो संस्कार बलवान होगा, जो संस्कार दृढ़ होगा, और जो संस्कार अधिक मात्रा में होगा, अधिक मात्रा वाले संस्कार कम मात्रा वाले संस्कारों को दबाने का प्रयास करेंगे। तो वही बात यहां पर कही जा रही है। वो कहते हैं व्युत्थान निरोध संस्कारयोः, शब्द का अर्थ है व्युत्थान और निरोध संस्कारों में। यह सप्तमी विभक्ति का द्विवचन है। कहते हैं व्युत्थान निरोध संस्कारयोः। जैसे आप बोलेंगे ना, राम शब्द का रूप जब चलाओगे सप्तमी विभक्ति में द्विवचन में बोलेंगे तो रामयोः ऐसा बोलेंगे। तो ऐसे ही यहां पर संस्कारयोः कहा जा रहा है। तो दो प्रकार के संस्कार है यहां पर, व्युत्थान और निरोध। इन दोनों प्रकार के संस्कारों में यह शब्द का अर्थ हो गया व्युत्थान निरोध संस्कारयोः। और इन दोनों संस्कारों में क्या होता है तो अगले शब्दों से स्पष्ट किया जा रहा है, अभिभव प्रादुर्भाव। ये द्विवचन में, प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में। जैसे आप राम का रूप चलाओगे रामः रामौ ऐसा बोलोगे। ऐसे ही अगर दो शब्दों को जोड़ दीजिए, राम लक्ष्मण, दो शब्द है राम और लक्ष्मण, दोनों को मिला करके बोलिए राम लक्ष्मणौ ऐसा कहेंगे द्विवचन में। तो ऐसे ही यहां पर कहा जा रहा है अभिभव प्रादुर्भावौ। तो अभिभव और प्रादुर्भाव ये भी शब्द थोड़ा सा नए से हैं, पर आसानी से आपको समझ में आएगा। एक शब्द है अभिभव और दूसरा शब्द है प्रादुर्भव। अभिभव का अर्थ होता है दबना, धूमिल हो जाना, दब जाने को अभिभव कहते हैं, ना दिखाई देने को अभिभव कहते हैं। या नष्ट जो हो गया है उसको भी अभिभव कहते हैं। और आप सबको यह बात समझ में आएगी कि दुनिया में कोई वस्तु, किसी भी प्रकार की वस्तु हो, चाहे वो लिविंग बीइंग हो, लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, कोई भी वस्तु हो, सर्वथा नष्ट कभी नहीं हो सकती। कोई भी वस्तु, बस वो रूपांतरित होता है। इसी रूपांतर को ही यहां पर परिणाम कहते हैं, बदलाव कहते हैं। और ये जो बदलाव है वो बदलाव अलग अलग रूप में होता है, और जो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है हमको, ये भी एक बदलाव है। इसी बदलाव को आप अभिभव शब्द से भी कह सकते हैं। दिखाई नहीं दे रहा है, दृष्टिगोचर नहीं हो रही है, किसी भी प्रमाण से हमें अनुभूत नहीं हो रहा है, किसी भी प्रमाण से हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसी स्थिति को अभिभव शब्द से हम कह सकते हैं। अथवा होते हुए भी किसी के कारण से दिखाई नहीं दे रही वो वस्तु,
कोई ना कोई व्यवधान है वहां पर, क्योंकि वस्तु के न दिखाई देने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। एक तो व्यवधान भी कारण है। व्यवधान के कारण से दीवार के पीछे, मान लीजिएगा यहां जो दीवार है, इस दीवार के पीछे जो भी वस्तुएं हैं हमें नहीं दिखाई देगी। क्यों नहीं दिखाई दे रही हैं? क्योंकि व्यवधान है। वो व्यवधान कौन है? दीवार है। तो कोई ना कोई वस्तु व्यवधान के रूप में आ जाती है, उस व्यवधान से वो वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो ना दिखाई देने के पीछे व्यवधान एक बहुत बड़ा कारण है। और एक व्यवधान ये भी होता है, ना दिखाई देने के पीछे दूरी। बहुत दूर में है कोई वस्तु तो भी नहीं दिखाई देगी, है वस्तु लेकिन दूरी इतनी अधिक है वो दिखाई नहीं देगी। अभी देखिएगा ना, बहुत प्रकाश आ गया है, अधिक प्रकाश में भी कोई वस्तु नहीं दिखाई देगी। अधिक प्रकाश में वस्तु दिखाई नहीं देती और बहुत कम प्रकाश हो तो भी वस्तु दिखाई नहीं देती। दूरी के कारण से, व्यवधान के कारण से, सूक्ष्म होने के कारण से भी वस्तु दिखाई नहीं देती है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो न दिखाई देने के पीछे कारण है। शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।